क्या आप जानते हैं कि वीएलटी क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर, व्हाइट होल, ब्लैक होल जैसे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को खोलने में सक्षम वीएलटी संसार की सबसे बड़ी दूरबीन है। ये चिली अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। रात होते ही खुल जाता है दरवाज़ा। रात होते ही बेहद बड़े आकार के आईनों से लैस इस दैत्याकार दूरबीन का दरवाज़ा खुलता है। ये सौर मंडल की छोटी से छोटी रोशनी को पकड़कर ब्रह्मांड के राज खोलने में लग जाता है। 20 वर्ष से ब्लैक होल का कर रही है पीछा। वीएलटी ने 20 वर्ष पहले सौर मंडल से दूर एक रोशनी देखी थी। सौर मंडल से दूर ब्लैक होल का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन ब्लैक होल में किसी भी तरह की रोशनी नहीं होती है। यहाँ 17 देशों के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा हुआ है और उनके लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। स्पष्ट दिखता है अंतरिक्ष का नज़ारा। चिली में ये दूरबीन जहाँ स्थित है वहाँ वर्ष के 330 दिन आकाश बिना बादलों के एकदम साफ होता है। रात भी धुंध भरी नहीं होती और हवाएं भी तेज नहीं चलती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरी जगहों पर कई बार धुंध और हवाओं की वजह से वेवलेंथ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ से अंतरिक्ष का नज़ारा स्पष्ट दिखाई देता है। ब्लैक होल से कोई भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि बड़ी से बड़ी वस्तु को भी अपनी ओर खींच लेता है। क्या आप जानते हैं कि विशेषाधिकार भंग तथा सदन की अवमानना में क्या अंतर है? उत्तर, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के या सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार, अधिकार तथा उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उनका अतिक्रमण करता है, तो इस अपराध को विशेषाधिकार भंग कहा जाता है। सभा के अवमानना की सामान्यतः इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है कि ऐसा कोई कार्य या भूल चूक जो संसद के किसी सदन के काम में उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा या अड़चन डालती है, अथवा सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के मार्ग में उसके कर्तव्य के पालन में बाधा या अड़चन डालती है, अथवा जिससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, संसद का अवमानना माना जाता है। यद्यपि सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का भंग किया जाना उस सभा की अवमानना है जिसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। कोई व्यक्ति सभा के किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन किए बिना सभा की अवमानना का दोषी हो सकता है, अर्थात जब वो समिति में उपस्थित होने के आदेश का अनुपालन न करे अथवा सदस्य के रूप में वो किसी सदस्य के चरित्र अथवा आचरण पर टिप्पणियां करे। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद को कब संबोधित करता है? उत्तर, भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी एक सदन के समक्ष या एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 86 का 1। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण देंगे और संसद को इस सत्र के आह्वान के कारण बताएंगे। 87 का 1। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत और अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि यूकेलिप्टस तेल में क्या क्या औषधीय गुण हैं? उत्तर, औषधीय गुणों से भरपूर यूकेलिप्टस तेल कई रोगों में लाभदायक है। सेनॉल जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग एनाल्जेसिक गुण होने के कारण ये तेल पेन किलर का काम करता है। सर्दी जुकाम की वजह से छाती की पसलियों या छाती में दर्द हो तो रात को सोते समय छाती, गले और पीठ में इस तेल से मालिश करें। शरीर के अंगों या मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। पीठ दर्द, जोड़ों में दर्द और सूजन में यूकेलिप्टस ऑयल में तिल, नारियल, बादाम या सरसों का तेल मिलाकर मसाज कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल में मिलाए जाने वाले अन्य तेल को हल्का गर्म कर लें, इससे ये ज़्यादा असरदार होता है। यूकेलिप्टस में मौजूद वासोडिलेटर गुण तनाव और थकावट को दूर कर फ्रेश रखने में मदद करता है। यूकेलिप्टस की भाप लेने पर मस्तिष्क में रक्त संचार तेज होता है, जिससे मांसपेशियों में संकुचन कम होता है। इसमें सिर दर्द, तनाव और मानसिक परेशानियों में आराम मिलता है। इसी कारण इसका प्रयोग अरोमा थेरेपी में किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं।
इसके ऑयल और पत्तों से बना पेस्ट घावों का इलाज करने और फंगल इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण ये त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इसके पत्तों में थोड़ा पानी मिलाकर पीस लें और इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं। बदलते मौसम में सुरक्षा के लिहाज से यूकेलिप्टस ऑयल को कभी कभी शरीर पर लगाने से खांसी जुकाम में बचाव होता है और शरीर में होने वाली समस्याएं कम होती हैं। क्या आप जानते हैं कि लेबेनस्ट्राम क्या है? उत्तर, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है किसी जीवित जीव का निवास क्षेत्र, निवास योग्य क्षेत्र अथवा स्वयं जीवित क्षेत्र। इस शब्दावली का प्रयोग नाजी शासनकाल में भू राजनीतिज्ञों ने उस क्षेत्र के लिए किया था जो जर्मन वासियों के रहने के लिए उपयुक्त थे। क्षेत्रीय विस्तार की नाजी नीतियों को न्याय संगत सिद्ध करने में इस संकल्पना का उपयोग किया। क्या आप जानते हैं कि वातवर्त या वातभंवर क्या है? उत्तर, किसी निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाती हुई वायु की भ्रमणशील राशि है जिसकी उत्पत्ति स्थानीय भूतल के अति उष्णन तथा तीव्र संवहन के परिणाम स्वरूप होती है। ऐसी हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं। ये स्थानीय तथा लघु आकार का होता है तथा ऊर्ध्वाधर या कुछ झुके हुए अक्ष के सहारे आगे बढ़ता है। कुछ दूरी तथा चलने के पश्चात ये समाप्त हो जाता है। ये चक्रवात का अति लघु रूप होता है। क्या आप जानते हैं कि वादी क्या है? उत्तर, ये शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में पाई जाने वाली शुष्क घाटी है जिसमें कभी कभी आकस्मिक वर्षा होने पर ही जल प्रवाहित होता है। इसकी दीवारें प्रायः खड़ी होती हैं तथा तली सपाट होती है। आकस्मिक वर्षा से वादी में बाढ़ आ जाती है किंतु रेत में जल के रिसाव और अत्यधिक मलबे के जमाव से सरिताएं कुछ दूर तक चलकर मरुस्थलों में विलीन हो जाती हैं। वादी एक अरबी शब्द है जिसका प्रयोग विशेषतः सहारा तथा अरब रेगिस्तानों की शुष्क घाटियों के लिए किया जाता है। पृष्ठ 160।